प्रहाराय संहिता जयाय प्रशिक्षिता, यानी रेडी टू स्ट्राइक एंड ट्रेन टू विन। इंडियन आर्मी का शौर्य देख आज पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जिन आतंकियों को धर्म पूछने का बड़ा शौक है, वो भारतीय सेना से उनका धर्म पूछकर दिखाएं। हम सब एक साथ हिंदुस्तानी हैं। एक तस्वीर जो पहलगाम हमले का प्रतीक बनी। आतंकियों ने जिस सिंदूर पर खून के छींटे छोड़े थे, आज भारतीय सेना ने उसी सिंदूर को पाकिस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया है। इंडियन आर्मी और पूरे हिंदुस्तान का मैसेज साफ है, पहलगाम का बदला। भारत ने उन मिटाए गए सिंदूरों के बदले की शुरुआत कर दी है और यह सिंदूर अब भारतीय विवाहित महिलाओं के माथे की चमक भर नहीं रह गया है। अब यह न्याय, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और बदले का भी प्रतीक बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु शिव कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआती कमान एनएसए अजीत डोभाल ने संभाली। एनएसए डोभाल जी ने एक स्पेशल टीम के साथ मिलकर इस पूरे स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस पूरे ऑपरेशन के लिए बहुत ही तगड़ी टीम का गठन किया जाता है। ऑपरेशन के पहले चरण में पाकिस्तान के भीतर चल रही गतिविधियों के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा की गई। उन सभी ठिकानों की सिलसिलेवार तरीके से पहचान की गई जहां पर आतंकियों ने अपना नया ठिकाना बनाया था। इसके बाद उन सभी लक्ष्यों को चुना जाता है जहां पर संभावित तौर पर हमले किए जाने थे। भारतीय इंटेलिजेंस ने इस सभी ठिकानों पर अपनी पैनी निगाह बनाए रखी। हमले का पुख्ता प्लान तैयार करने के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से हमले को लेकर गहन मंत्रणा के बाद तय किया गया कि इस हमले में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए स्ट्राइक के प्लान को एक बार फिर अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद हमले के लिए एनटीआरओ को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। हमले के अंतिम प्लान के साथ एनएसए अजीत डोभाल एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। पीएम मोदी ने हमले की हरी झंडी देते हुए एनएसए को आगे बढ़ने के लिए कह दिया। इसके बाद एक बेहद छोटे ग्रुप को हमले के बारे में जानकारी दी जाती है और कंट्रोल रूम बनाया जाता है। इस कंट्रोल रूम की कमान पूरी तरह से एनएसए अजीत डोभाल के हाथ में होती है। वहीं सिग्नल मिलते ही भारतीय फाइटर जेट्स ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आसमान में उड़ान भरते हैं। वहीं सिग्नल मिलते ही भारतीय फाइटर जेट्स ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आसमान में उड़ान भरते हैं। ठीक 12:37 पर भारत ने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आतंकियों के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। यह 1971 के बाद पहली बार था कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के इतने अंदर तक घुसकर हमला किया है। भारतीय वायुसेना ने इस एयर स्ट्राइक का नेतृत्व किया और पाकिस्तान और पीओके में बने आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला बोल दिया। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी शुरू हो गई थी। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि आतंकियों और उनके आकाओं को खोज कर मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह दिखा भी। सबसे पहले पाकिस्तान और पीओके में बने आतंकियों के कई ठिकानों की पहचान की गई, जिसमें रॉ की बड़ी ही अहम भूमिका रही। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम भले ही इंडियन एयरफोर्स के जांबाजों ने दिया हो, लेकिन इसमें भारतीय सेना के तीनों अंग शामिल थे। समुद्र से जहां नौसेना साथ थी, तो वहीं ग्राउंड का जिम्मा भारतीय आर्मी के पास था और वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को फाइनल अंजाम तक पहुंचाया और आतंकियों के कई ठिकाने ध्वस्त कर डाले। डिफेंस मिनिस्ट्री इसके बाद मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को 1:44 पर एक प्रेस रिलीज जारी करती है, जिसमें कहा जाता है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने कुछ देर पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के उन ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभियान शुरू किया जहां भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी और जहां से इन हमलों के लिए निर्देश दिए गए थे। आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में बने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिनमें पहला मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, दूसरा मरकज तैयबा मुरद के, तीसरा सरजाल तेहरा कलां, चौथा महमूना जोया सियालकोट, पांचवा मरकज अहले अदीस बरनाला भीमबर, छठवां मरकज अब्बास कोटली, वहीं 7वां मस्कर राहिल शाहिद कोटली, 8वां मुजफ्फराबाद में शवाई नाला कैम और 9वां मरकज सैयदना बिलाल शामिल है।
भारतीय वायुसेना के सटीक अभियान में निशाना बनाए गए ठिकानों में बहावलपुर का मरकज सुभानअल्लाह, तेहरा कला का सरजल, कोटली का मरकज अब्बास और मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप शामिल है। ये सभी ठिकाने आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। वहीं इस अभियान में लश्कर तैयबा के जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें मुरिदके का मरकज तैयबा, बरनाला का मरकज अहले हदीस और मुजफ्फराबाद का शवाए नाला कैंप शामिल है। वहीं कोटली में मक्का राहिल शहीद और सियालकोट में महमूना जोया को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों में हिजबुल मुजाहिदीन के शिविर और प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ट्रेनिंग सेंटर स्थित हैं। वहीं यह भी मालूम हो कि भारत ने ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमले के लिए जिम्मेदार समूहों से जुड़े आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर यह ऑपरेशन सटीकता के साथ किया गया। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि सभी 9 ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया है, जिससे पाकिस्तान में कोई भी नागरिक या सैन्य ढांचा प्रभावित नहीं हुआ है। और इसी के साथ स्ट्राइक को सफल बनाकर इंडियन आर्मी ने पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमारे देश की महिलाओं का सुहाग उजाड़ा, उनका सिंदूर पोंछा, उसी ऑपरेशन सिंदूर से बदला लेकर इंडियन आर्मी ने हमारे देश की नारी शक्ति के माथे का तिलक किया है। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।